इस बार गांधी जयंती के दिन बहुत कुछ हुआ। हर बार की तरह बापू को याद करने से अधिक आरएसएस को गिराया गया। हर बार की तरह गोडसे जिंदाबाद ट्रेंड हुआ, तो वहीं हर बार की तरह अपने 56 इंच के सीने पर भारी भरकम पत्थर रखकर राजघाट पर पुष्प चढ़ाए गए। फिर आप कहेंगे कि इस बार नया क्या है? यह तो हर बार होता है। जी, नया यह है कि इस बार 2 अक्टूबर को आदिपुरुष फिल्म का टीजर लॉन्च हुआ और इसके लॉन्च होने के बाद जिस तरह से इस टीजर की लोगों ने पखियाँ उधेड़ी है, जिस तरह सैफ अली खान और अन्य किरदारों को लेकर आलोचना हुई है, उतनी तो संभवतः टाइगर श्रॉफ और अनन्या पांडे की उनकी एक्टिंग को लेकर भी नहीं हुई होगी। मेरा मानना है कि आदमी अंकुर वारिकू की विज्ञापन देख सकता है, नेहा कक्कड़ का पायल है छनकाई सुन सकता है, लेकिन आदिपुरुष के टीजर में दिख रहे रावण के लुक में सैफ अली खान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस तरह से इस मूवी में वीएफएक्स का उपयोग किया गया है, उसे देखकर लगता है कि 90s के दौर में शादियों की मूवी में एडिटिंग बेहतर होती थी। भले उनमें दूल्हा दुल्हन पहाड़ों की चोटियों पर घूमते रहते थे और गाना बजता रहता था कि मेरा राजा बेटा अपनी रानी लेकर आ गया। हम उस पीढ़ी के लोग हैं जो इन डीवीडीज को भी देख सकते थे, लेकिन आदिपुरुष में ऐसा लग रहा है जैसे विंडो एक्सपी के साथ आने वाले वॉलपेपर चिपका दिए गए हैं और सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्लास्टिक का हो। कुछ भी मौलिक नहीं लग रहा, कुछ भी असली नहीं लग रहा। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि मेरा ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ टीजर को लेकर है, पूरी फिल्म को लेकर नहीं है। वो बाद में आएगी तब बात करेंगे। मैं सिर्फ टीजर को देखकर कैसा अनुभव कर रहा हूँ वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आदिपुरुष को ओम राउत ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म वस्तुतः रामायण पर आधारित है। राम की कहानी को दिखाया गया है। टीजर में भी वही सब कुछ नज़र आ रहा है। इसमें राम के किरदार में प्रभास हैं, रावण के किरदार में सैफ अली खान हैं और सीता का अभिनय कर रही हैं कृति सेनन। इस फिल्म का बजट करीब 500 करोड़ रुपए के इर्द गिर्द बतलाया जा रहा है। वहीं यह भी कि 250 करोड़ तो सिर्फ और सिर्फ वीएफएक्स वालों को दे दिया गया है। अब हम इसके एक एक किरदार की बात कर लेते हैं। पहले लंकेश यानी रावण से शुरू करते हैं। देखिए, इस फिल्म में ये रावण है। सैफ अली खान का लुक देखिए आप, किस एंगल से ये रावण लग रहा है। भाई, रावण लाख बुरा था, लेकिन इतना भी बुरा नहीं था कि उसे बाबर बना दो। रावण में लाख बुराइयां थीं, लेकिन वो कोई छपरी टाइप लोंडे की तरह नहीं था कि वो ऐसा हेयर कट रखे जो सस्ती जेल लगाकर आपको इंस्टाग्राम इंस्टीट्यूट के रील रूम में टहलते मिल जाएंगे। सैफ को देखकर यकीनन रावण के प्रति सहानुभूति पैदा हो रही है। हाँ ठीक है, रावण ने बुरा किया, लेकिन उसको इस तरह से थोड़ी निरूपित कर सकते हो आप कि वो कोई हॉलीवुड फिल्म का कोई राक्षस हो जिसे खूंखार दिखाना है, बाकी उसके चित्रण से कोई मतलब नहीं है। यहाँ सैफ की गलती नहीं है। सैफ बेचारा इसमें क्या करे। ये तो वो जो लुक डिजाइनर हैं, जो डायरेक्टर हैं, उन पर दोष है कि भाई आपने ये क्या बनाकर छोड़ दिया। रावण कोई मुगल आक्रांता नहीं था। इस टीजर को देखकर संभवतः भारत में पहली बार रावण के पक्ष में लोग खड़े हैं। अब ये बताइए, ये बाबर रूपी रावण किस जानवर पर बैठा है? मतलब वीएफएक्स वालों को इतने रुपए दे दिए और वो किसी वीडियो गेम से उठाकर इन चीजों को चिपका रहे हैं। अब बात राम की कर लें। इस भूमिका में प्रभास हैं। ये जरूरी नहीं कि कोई भी प्रतिभाशाली अभिनेता किसी भी रोल में फिट हो जाए। प्रभास राम बिल्कुल नहीं लग रहे हैं, कम से कम इस टीजर में तो नहीं लग रहे हैं। राम का किरदार कोई विवाह में दिया गया गिफ्ट नहीं है जो किसी और की शादी में उस पर दूसरा चमकीला कागज लगाकर आप चिपका आए। प्रभास अच्छे अभिनेता है, इस पर कोई शक नहीं है, लेकिन वो राम की सौम्य और शालीन छवि में फिट नहीं बैठ रहे हैं। अब ये देखिए, सीता कृति सेनन है, एकदम प्लास्टिक की बना दी है इन्होंने। इधर राम को देखिए, भाई ने बिना बाजू की टी शर्ट पहन रखी है। पीछे बैकग्राउंड देखिए, बिल्कुल अनरियलिस्टिक लग रहा है। ये वानर सेना जैसे रबर की बना दी है, पहाड़ों से गेंद की तरह ठप्पे खा रहे हैं, बस मुंह फैला दिया बन गए हनुमान जी। और अब आप बताओ ये हनुमान जी किस एंगल से लग रहे हैं? भाई, मुझे फिल्म रामायण से अधिक किसी औरंगजेब की कहानी से प्रेरित लग रही है। रामायण की कथा हजारों सालों से अलग अलग तरीके से कही जा रही है। इस कहानी को लाखों बार दोहराया गया है, लेकिन उसके भीतर जो राग है, रस है, वो कभी क्षीण न हो, ये सावधानी रखी जाती है। राम की जो छवि लोकमानस में रची बसी है, वैसी छवि पर्दे पर उतरे तो कला की सार्थकता है। अब ये जो आदिपुरुष आ रही है, जो अगले साल 12 जनवरी को आएगी, उसमें कहानी तो राम की है। सब जानते हैं रामायण में क्या होगा। इस कहानी से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग क्यों उत्साहित होते हैं? क्योंकि लोगों को राम से, रामायण से और उसके किरदारों से प्रेम है। उनसे उनका रागात्मक संबंध है, जो उस कहानी को बार बार देखना चाहते हैं, राम को फिर से देखना चाहते हैं और राम को देखकर उन्हें राम लगना चाहिए।
रावण लगना चाहिए। यही दरअसल फिल्म की सार्थकता है, फिल्म निर्माता की चुनौती है, यही उनका उद्देश्य होना चाहिए। साल 1987 में आई रामायण ने एक मयार स्थापित किया है। लोगों के जहन में अरुण गोविल के रूप में एक राम की छवि स्थापित हुई है जो बहुत ही मनोरम और सौम्य है। लोग आज भी अरुण जी जहां मिलते हैं उन्हें आस्था की नजर से देखते हैं, लोग उनके पांव छूते हैं। यह उस किरदार की उपलब्धि है जिसने अरुण जी को समूचे भारतवर्ष के लिए राम बनाकर छोड़ दिया। लोगों ने राम को नहीं देखा था, लोगों ने अरुण गोविल को देखा और सच में अरुण जी राम नजर आए। सीता के किरदार में ये दीपिका जी हैं, रावण के किरदार में अरविंद त्रिवेदी जी हैं। रावण जब भी जहन में आता है तो ये छवि हृदय में उभर आती है, क्योंकि इस रामायण के निर्माता रामानंद सागर इस विषय वस्तु के भाव को पकड़ते थे। इसके अलावा आप बी.आर. चोपड़ा की महाभारत को ही देख लीजिए जो 1988 में आई, जिसमें कृष्ण का किरदार नीतीश भारद्वाज ने किया, भीष्म का किरदार मुकेश खन्ना ने किया। क्या कमाल का काम हुआ था उसमें। ऐसी रामायण, ऐसी महाभारत कभी बन ही नहीं सकी, क्योंकि उसमें सहजता थी, सरलता थी, उन किरदारों को जीने का भाव था। तभी जब महाभारत की शूटिंग संपन्न हुई तो सभी लोग आपस में लिपट कर रोए। और आगे और देखें तो रामानंद सागर का ही सीरियल ले लीजिए श्री कृष्णा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का किरदार देखिए। इस छवि ने हम जैसे अनेक लोगों की बचपन को खूबसूरत बनाया। ये सरवदमन डी बैनर्जी साहब हैं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण बनकर पर्दे पर उतरे। किशोरावस्था का किरदार स्वप्निल जोशी ने निभाया था और राधा के रूप में श्वेता रस्तोगी थी जो बिल्कुल राधा लग रही थी। यह वह दौर था जब हम अपनी माओं चाचियों के साथ नीचे तिरपाल बिछाकर इन कथाओं को देखते थे और विज्ञापन के बाद जब कड़ी शुरू होती थी तो हम सब के हाथ राम के समक्ष जुड़ जाया करते थे। ये कहानियां कही जा चुकी। अब अगर आप इन्हें नए तरीके से कहना चाहते हैं तो लोग आपको उनसे कंपेयर करेंगे। आपके सामने चुनौती है कि आप नया स्थान बनाएं। आपका किरदार लोगों को उसी तल पर जाकर स्पर्श करे जो पूर्व में इन किरदारों ने किया था। यही तो कला है, यही सृजन है। रामानंद सागर के किरदारों के बाद अगर किसी एक व्यक्ति ने उस छवि को छुआ है तो वो ये शख्स हैं। इन्होंने श्री कृष्ण का बहुत दमदार अभिनय किया है। ये कृष्ण लग रहे हैं। इनकी मुस्कान, चाल, हरकत, संवाद रोंगटे खड़े कर देने वाला अभिनय है इनका। लेकिन जब आप ऐसी छवि में उतर आते हैं तो फिर उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, चोला बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सरवदमन डी बैनर्जी को बॉलीवुड से दूरी बनानी पड़ी। अरुण गोविल जी इस चकाचौंध से दूर चले गए, तभी तो आज तक राम बने रहे, वरना उसके बाद भी वो उस ओहदे से किसी निम्नतर किरदार में काम करते तो वो राम नहीं रह पाते और राम से बड़ा कोई किरदार हो नहीं सकता। तो आदि पुरुष फिल्म का टीजर देखकर तो कम से कम यही लगता है कि वीएफएक्स का बहुत ही वाहियात उपयोग हुआ है। वस्त्रों का चयन और किरदारों का लुक तो बहुत ही खराब है। बाकी फिल्म में इस कथा का कैसा चित्रण है यह तो फिल्म के आने के बाद ही कहा जा सकता है। मेरी ये टिप्पणी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।